वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 1 की। इसमें हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। समकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है? ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर, जिनका केंद्र समान हो, एक ही हो, उनको हम कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बड़े वृत्त की जीवा यानी बड़ा वृत्त, मान लीजिए दो वृत्त है C1 और C2, ठीक है, और दोनों समकेंद्रीय यानी इनका केंद्र एक ही है O। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जीवा का मतलब जानते हैं? वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा बोलते हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा, जैसे कि यहां पे दे रखा है AB, बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा को जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कहां पर? बिंदु P पर। स्पर्श बिंदु क्या है? P, बिंदु P पर, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी स्पर्श बिंदु P जो है इस पर समद्विभाजित होती है, यानी AP बराबर BP, AP बराबर BP, यानी ये AP और BP दोनों बराबर हैं, समद्विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये AP और ये BP दोनों बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सिद्ध? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है या गिवन, GIVEN, गिवन। क्या दिया हुआ है हमें? नंबर 1, एक चीज तो हमें क्या दी हुई है कि O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, O केंद्र वाले
दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C1 और वह C2। O केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्त हमें दे रखे हैं C1 और C2 चित्र के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? दूसरी चीज, बड़े वृत्त C1 की जीवा, आप लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं। बड़े वृत्त C1 की जीवा यानी कोड जीवा AB, जो कि छोटे वृत्त C2 को, छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेदित करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, दो चीज तो हमें दी हुई है। अब सिद्ध हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव PROVE, सिद्ध क्या करना है हमें? AP बराबर BP, यानी AP और BP बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ये AP और BP बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, रचना या कंस्ट्रक्शन। रचना या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? O को P से मिलाना है, O को P से मिला दो, जॉइन OP। O को P से मिला दो, ये हमें रचना करना है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गया। O को P से मिला दिया, जैसे कि हमने इसमें डॉट लाइन से मिला दिया है, O को P से मिला दिया है। ठीक है, अब हमें इसका प्रूफ देना है, प्रमाण देना है, प्रमाण, प्रूफ। क्या देंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि OP और AB, OP और AB ये क्या है? परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। OP और AB लंबवत है। सबसे पहले तो हमें लिखना है। क्यों लिखना है? लंबवत क्यों है? कारण क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वह स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु केंद्र से मिलाने वाली रेखा कौन सी है? OP। और स्पर्श रेखा कौन सी है? AB। क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वह स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। यहाँ पे कारण लिखना है हमें। क्या लिखेंगे? मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वह स्पर्श रेखा लंबवत होती है, वह स्पर्श रेखा लंबवत होती है। इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अब दोनों जब लंबवत हैं, अब AB जीवा है, चूंकि लंबवत हो गई, ये वाली बात हो गई। अब चूंकि AB जीवा है, चूंकि AB क्या है? जीवा है, कॉर्ड है।
ठीक है। और ओपी, ओपी केंद्र से वृत्त पर खींचा गया लंब है। ओपी क्या है? ओपी केंद्र से वृत्त पर खींचा गया लंब है। क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों लंबवत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी तो जीवा है और ओपी जो है केंद्र से वृत्त पर खींचा गया लंब है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। क्यों एपी बराबर बीपी क्यों हो गया? क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर, यहां पे लिख देंगे क्योंकि केंद्र से जीवा पर यानी कोण पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने लिखा नहीं है, आपको पूरी बात लिख देनी है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका इस तरह से ही है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, कोई O केंद्र वाला वृत्त है, इसके ऊपर बाह्य बिंदु है कोई T, उस T से दो स्पर्श रेखाएं TP यानी ये हरी वाली और TQ यानी ये गुलाबी वाली खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ, कोण PTQ यानी ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है किसके बराबर है? बराबर 2 इंटू दुगना है किससे? कोण OPQ से। OPQ कौन सा है? OPQ यानी ये वाला OPQ, इसका दुगना है, मतलब इसके दुगना कर दें तब ये दोनों बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को हम? देखिए, सबसे पहले तो वही दिया है, गिवन, दिया हुआ क्या है हमें? O केंद्र वाला वृत्त। क्या दिया हुआ है? O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, सर्किल विद सेंटर O, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया हुआ है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है हमें? बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी? TP व TQ, ये स्पर्श रेखाएं। बाह्य बिंदु T से ये दो स्पर्श रेखाएं हमें दे रखी। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमारे को? प्रूव हमें करना है कि कोण PTQ यानी ये वाला कोण बराबर किसके है? दोगुने के कौन से कोण के? 2 इंटू कोण OPQ, कोण
OPQ, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सिद्ध? प्रमाण दे रहे हैं हम, प्रमाण प्रूफ। अब प्रमाण कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए चित्र को, देखिए चित्र में देखिए P क्या है? स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाने वाली रेखा, सेंटर क्या है? O है। तो PO क्या है? PO क्या है? स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, और TP क्या है? एक स्पर्श रेखा। इसका मतलब ये जो कोण बनेगा TPO, TPO, यानी ये जो पूरा कोण बनेगा, ये जो पूरा कोण बनेगा TPO, ये कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसको हम लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां लिख देंगे कोण TPO बराबर 90 डिग्री। क्यों? कारण में हम लिखेंगे स्पर्श बिंदु को, यहां लिखेंगे क्योंकि स्पर्श बिंदु को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली रेखा, सेंटर से ज्वाइन करने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वह स्पर्श रेखा टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये कारण हम लिख देंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है? क्यों है TPO 90 डिग्री का? क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वह स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये तो हमने कारण लिख दिया। ठीक है, इस तरह कारण लिख देंगे। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, पूरा का पूरा यहां से और यहां तक 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोण TPQ यानी केवल यहां तक की बात करें, कोण TPQ यहां तक की बात करें, तो कोण TPQ कैसे प्राप्त होगा? हमें कोण TPQ कैसे प्राप्त होगा? TPQ, तो कोण TPQ की अगर हम बात करें तो TPQ कैसे प्राप्त होगा? जो पूरा कोण है हमारा 90 डिग्री का, उसमें से ये जो छोटा वाला कोण है, छोटे वाले कोण को हम क्या कह रहे हैं? OPQ। 90 में से इस OPQ को घटा दो। पूरा था 90 डिग्री का, और 90 डिग्री में से OPQ माइनस OPQ, कोण OPQ को जब हम घटा देते हैं, कोण OPQ को जब हम घटा देते हैं, तो हमें ये कोण TPQ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 क्या कर रहा है? कोण TPQ बराबर 90 माइनस कोण OPQ। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, आगे क्या लिखना है हमें? देखिए, अब लिखना है हमें TP बराबर TQ। TP बराबर TQ। TP और TQ बराबर है, क्यों? कारण लिख देंगे हम। बाह्य बिंदु से TP और TQ बराबर क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहां पे कारण लिख देंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस तरह से लिख देंगे। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिख देना है। क्या लिखना है? चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये TP बराबर TQ हो गई। अब क्योंकि ये लंबाई बराबर हो गई TP बराबर TQ,
यानी दो भुजाएं बराबर हो गई, भुजाएं बराबर हो गई हमारे पास में। ठीक है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज है टी पी क्यू, त्रिभुज टी पी क्यू, भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब अतः त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह होता है टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू कैसा है, बराबर। टी पी क्यू क्या है, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु, आइसोसेलस, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, अतः त्रिभुज टी पी क्यू समद्वि बाहु है। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज समद्वि बाहु हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज समद्वि बाहु हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कोण है, कौन से कोण, ये जो कोण है आमने सामने के, कौन सा वाला, टी टी क्यू पी, यानी ये वाला समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये जो कोण है टी क्यू पी और दूसरा जो कोण है टी पी क्यू, ये दोनों बराबर है, समद्वि बाहु है। अतः क्या हो गया, कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, ये दोनों बराबर हैं। इसको हम लिख देंगे समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, बराबर बता दिया हमने। अब क्या करना है, ये दोनों बराबर हैं और ये तीसरा कोण है, तीनों कोणों का योग क्या होगा, ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग क्या होगा, इन तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम तीनों कोणों को लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसका मतलब यहां लिख रहा हूं कोण पी टी क्यू प्लस दूसरा कोण टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये वाला। ठीक है, और फिर टी क्यू पी प्लस कोण टी क्यू पी। ये जो तीनों त्रिभुज के कोण हैं ये कुल मिलाकर के कितने होंगे, 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के होंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो कोण लिखा हुआ है टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी, समीकरण 2 को देखिए, टी क्यू पी का मतलब क्या दे रखा है, टी पी क्यू, टी पी क्यू, तो उसकी जगह पे हम टी पी क्यू लिख देंगे, टी पी क्यू लिख देंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, देखिए ये तो यूं लिख दिया कोण पी टी क्यू प्लस ये वाला भी यूं क्यों लिख दिया, कोण टी पी क्यू। अब ये जो था तीसरा नंबर का टी क्यू पी, टी क्यू पी, ये टी क्यू पी, टी क्यू बराबर पी बराबर क्या लिख रखा है, टी पी क्यू, टी पी क्यू। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोण टी पी क्यू बराबर 180 और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमारे को, अब क्या करना है, अब ये जो टी पी क्यू है, टी पी क्यू, 2 टी पी क्यू हो गई, इन टी पी क्यू का मान रखना है, टी पी क्यू का मान रखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में टी पी क्यू का मान दे रखा है, देखिए टी पी क्यू,
बराबर कितना है 90 माइनस कोण OPQ, 90 माइनस कोण OPQ। तो जहां पर भी TPQ लिखा हुआ है वहां पे 90 माइनस कोण OPQ लिख देंगे हम, ठीक है। तो पहला तो यूं क्यों लिख दिया हमने, यूं क्यों लिख दिया हमने, कोण PTQ यूं क्यों लिख दिया, प्लस अब ये TPQ लिखा हुआ था, इसकी जगह पे हमें लिखना है 90 माइनस कोण OPQ। तो यहां लिख दिया 90 माइनस कोण OPQ, ठीक है। प्लस वापस से TPQ है, यानी वापस से 90 माइनस कोण OPQ लिख दिया बराबर 180 डिग्री क्यों लिख दिया। और यहां ब्रैकेट में लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। आगे बात समझो। अब क्या करना है, अब देखिए ये 90 और ये 90 180 डिग्री हो गया, और ये माइनस का OPQ, इधर भी माइनस का OPQ, तो 2 OPQ हो जाएंगे, माइनस के 2 OPQ। तो उसको हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे PTQ क्यों लिख दिया, कोण PTQ तो यूं क्यों लिख दिया, और 90 और 90 को जोड़ करके हमने लिख दिया प्लस 180। फिर माइनस का OPQ और माइनस का OPQ, इन दोनों को जोड़ करके माइनस के 2 कोण OPQ, 2 बार हो गया, 2 इंटू कोण OPQ आ गया, बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। 180 से ये 180 कट गया, क्यों, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास में क्या, अब हमारे पास में बचा है कोण PTQ माइनस 2 कोण OPQ बराबर 0। अब पक्ष माइनस वाला, ये माइनस तो 2 OPQ को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोण PTQ बराबर, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ये 2 कोण OPQ। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कोण PTQ बराबर कोण 2 OPQ, तो कोण PTQ बराबर कोण 2 इंटू कोण OPQ, तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है कि 5 सेमी त्रिज्या के रेडियस के एक वृत्त, एक सर्किल की, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसका केंद्र है O, और ये कोई स्पर्श बिंदु है O से P, ये P स्पर्श बिंदु है, तो O से P तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाने के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जीवा है मतलब ये जो वृत्त है इसके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस वृत्त की परिधि पर मौजूद 2 बिंदु, जैसे एक तो बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम जीवा कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये जो PQ है, जीवा PQ, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। P और Q
P और Q पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दोनों स्पर्श रेखाएं एक बिंदु T पर, बाह्य बिंदु है T, इसके ऊपर प्रतिच्छेदित करती हैं यानी मिलती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये चित्र हमें, डायग्राम हमें बना लेना है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रचना। रचना में हम क्या कर देंगे, रचना में हमें क्या करना है, O को T से मिलाना है। O को T से मिला दो, O व T को मिला दो, मिला दो, यानी डॉट वाली लाइन जो है O को T से मिला दो। जैसे ही डॉट वाली लाइन बनेगी तो इसमें हमें कई त्रिभुज उभर करके हमारे सामने आएंगे। एक त्रिभुज तो हमारे सामने कौन सा आएगा, देखिए PRO। एक तो ये कौन सा आएगा, PRO, PRO। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आएगा, TPR, TPR या PRT, इसको PRT भी बोल सकते हैं, TPR भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा त्रिभुज एक नजर आएगा बड़ा, TPO या OPT, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, TPO या OPT, ये बड़ा। तीन त्रिभुज हमें इसमें नजर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले त्रिभुज की बात करेंगे। और पहले त्रिभुज की बात करेंगे यानी हम बात करेंगे त्रिभुज कौन से की, PRO, त्रिभुज PRO की बात करेंगे। अब त्रिभुज PRO में क्या दे रखा है, देखिए हमें OP बराबर, त्रिभुज PRO में हमें क्या दे रखा, OP बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर क्यों आया, इसका कारण हमें लिख देना है। कारण क्या है इसका, PR 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखेंगे कारण में, क्योंकि जीवा पर PR क्या है, PQ क्या है, जीवा है, जीवा PQ जो कि बराबर 8 सेंटीमीटर है, पर जीवा PQ बराबर 8 पर केंद्र से डाला गया लंब, पर केंद्र O से डाला गया लंब, O से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा PQ को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। इसलिए ये PR बराबर हमारे पास में आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तीसरी चीज क्या बची, OR बच गई। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, OR बराबर, या OR का स्क्वायर, OR क्या है, OR का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में अगर हम मान रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए मान रख दे तो क्या आ जाएगा, OR स्क्वायर बराबर OP कितना है, 5,
तो 5 का स्क्वायर, वो भी कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस पी आर, पी आर कितना आया 4, पी आर कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी हमारे पास में क्या आ गया ओ आर स्क्वायर बराबर, ओ आर स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस 16 यानी 9। यानी अगर हम बात करें खाली ओ आर की तो ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट, यानी ओ आर बराबर आ गया हमारे पास में 3। कितना आ गया 3। ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3, यानी ओ आर यानी ये वाली जो भुजा है ओ से आर ये हमारे पास में आ गई 3। ठीक है, तो पहले त्रिभुज से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम करेंगे दूसरे त्रिभुज की बात। दूसरा त्रिभुज कौन सा है पी आर टी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज पी आर टी की, पी आर टी। अब त्रिभुज पी आर टी में हमें क्या क्या मालूम है देखिए, पी आर हमें मालूम है खाली, पी आर कितना है हमने निकाला था अभी 4 सेंटीमीटर। ना तो हमें टीपी पता है और ना हमें टी आर पता है, यहां से यहां तक की दूरी पता है। तो मान लीजिए माना टीपी बराबर x व टी आर बराबर y है। मान लिया हमने टीपी बराबर क्या मान लिया हमने x और टी आर बराबर हमने मान लिया y। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ओ टी इस पर लंब था इस जीवा पे पी क्यू के ऊपर, यानी ये 90 डिग्री का कोण है, यानी ये एक समकोण है, पी आर टी एक समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, यानी एक्स हमारा कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहां पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी हमने, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बाई कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आधार का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 16 मान लो, 4 चौक 16, डायरेक्ट 16 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी त्रिभुज पी आर टी की। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ओ पी टी की, बड़ा त्रिभुज देखिए ओ पी टी सबसे बड़ा जो त्रिभुज है इसकी। अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो देखिए टीपी तो एक्स हमने मान ही रखा है और ओटी की अगर बात करें तो ओटी में दो चीजें आ रही हैं, एक तो टी से आर और फिर आर से ओ। आर से ओ तो 3 सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर रखा है और टी से आर हमने वाई मान रखा है, वाई मान रखा है। तो यानी ये वाली भुजा क्या हो गई y+3, y+3, टी ओ कितनी हो गई y+3। तो अब यहां पे लिख देंगे हम त्रिभुज ओपीटी में, त्रिभुज ओपीटी में, ओपीटी में क्या क्या चीजें हैं देखिए। ओपीटी में हमें क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज ओपीटी में देखिए ओपी बराबर तो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और टीपी हमने मान रखा है x
और ओ टी, ये हमने हमारा हो गया y प्लस 3, ओ टी वाई प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होगा, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमारे को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। देखिए ओ पी टी की बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का कोण कौन सा हुआ, ये वाला। क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री है। तो उसको जस्ट सामने वाली भुजा यानी y प्लस 3 वाली जो भुजा हुई वो हमारी हो गई कर्ण, वो हमारी कर्ण हो गई। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, y प्लस 3 वाली कर्ण हो गई। तो अब जब हम इसको करेंगे पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, देखिए देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए x का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी हो गई, y प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए y प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो y प्लस 3 का स्क्वायर वो क्या हो गया, x का स्क्वायर और इस 5वां का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया इसको y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब y प्लस 3 का जो स्क्वायर है उसको भी हम खोल लेते हैं, उसको भी हम खोल लेते हैं। खोलने पे आगे क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ने पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी की फॉर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस 2ab, 2 इंटू a यानी y, b यानी 3, 3 दूनी 6 यानी 6y, 6y ये आ गया हमारे पास में, बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाना है, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। ठीक है, लिख दो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब घटाते समय एक थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर वाला जो पक्ष है उसके नीचे एक्स स्क्वायर को लिख देंगे। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर पहला समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है, आप इसको समझ लें, मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, ये लीजिए, ये ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 25 को पहले लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसको पहले लिख दिया मैंने, और उसके बाद में लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो समीकरण नंबर 2 लिखा हमने, ये समीकरण नंबर 2 था। अब समीकरण नंबर 1 लिखना है। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है। घटाते कैसे हैं, घटाने का मतलब है नीचे के चिन्ह बदल देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, 16 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये कट गए। इधर वाई स्क्वायर ऊपर प्लस का, नीचे वाई स्क्वायर माइनस का हो गया, तो ये कट गए। तो इधर तो हमारे पास में बच गया 25,
इधर हमारे पास में क्या बचा, देखिए माइनस के 16 हो गए और प्लस के 9 हो गए, यानी माइनस के 7 बचे, माइनस का 7 बच गया, प्लस 6y, प्लस 6y, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस का 7y पक्षांतरों पर इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर 32, 25 और 7 जुड़ करके 32 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 32, और y बराबर क्या हो जाएगा, 32/6, काटेंगे इसको तो 16/3 आ जाएगा, 16/3, 16/3, यानी हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ गई है। y क्या था हमारा, ये थी t से r तक की दूरी। अब अगर इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, वो आसान है थोड़ा सा, तो समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमें x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें लिखना है, आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 16/3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखने की, ये सेंटेंस लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 को x स्क्वायर बराबर y की जगह पर 16/3 हमने लिख दिया, तो ये उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 16, ये हुआ। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट को जब हटाएंगे तो ये खाली स्क्वायर हट जाएगा, इसका 16/3 का तो स्क्वायर हट जाएगा, और इस 16 का वर्गमूल निकल करके 4 आ जाएगा, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ गया x बराबर 16/3, तो ये आ गए, और प्लस आ गया हमारे पास में 4। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 16 + 4 यानी 20, 16 + 4 यानी 20, 20/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें x की वैल्यू मालूम चल गई, और x की वैल्यू क्या थी, x क्या था हमारा, TP, और ज्ञात क्या करना था हमें, TP की लंबाई, तो TP हमें मालूम चल गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन ध्यानपूर्वक देखेंगे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मालूम नहीं थी, इसलिए हमें 2 समीकरण बनाने पड़े, और उनके ज़रिए हमें TP को ज्ञात करना पड़ा। ठीक है, तो एक बार दोबारा इसको देखें, और ध्यान से देखने के बाद में आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 10.2 पर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.1 पर, और ले रहे हैं इसका सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है, एक बिंदु Q से, कोई बिंदु Q है, ये कोई बिंदु Q है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है ये PQ स्पर्श बिंदु है P, तो PQ जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा Q की, ये जो Q बिंदु है इसकी केंद्र से दूरी यानी O से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी ये OQ जो है ये है 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी रेडियस OP ये हमें ज्ञात करना है, R OP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज OPQ में, OPQ
पी क्यू में। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन अगर मान लो सब्जेक्टिव में भी आए, बड़े सवाल में भी आए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या क्या है। त्रिभुज ओ पी क्यू में देखिए हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। पी क्यू बराबर 24, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ क्यू बराबर हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और हमें ओपी ज्ञात करना है। ओपी हमें दे नहीं रखा, ज्ञात करना है, ठीक है। और कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ओपी और पी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। क्यों है कारण, क्योंकि स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी ओपी तथा स्पर्श रेखा यानी पी क्यू, इसके बीच में ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब ये है कि कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, देखिए ये है 90 डिग्री का कोण, इसके जस्ट सामने वाली भुजा जिसको 25 सेंटीमीटर हमने दिया है, ओपी सॉरी ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है ये तो है हमारा कर्ण, क्या है, हाइपोटेनियस या कर्ण, ठीक है। तो और कोई सा भी संदर्भ कोण माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इसको अगर संदर्भ कोण मान लें हम, थीटा मान लें, तो लंब हो गया हमारा कौन सा, लंब ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू 24, इसको परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है बेस ओपी, बेस हमें ज्ञात करना है। तो बेस हम कैसे ज्ञात करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना है, ओपी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 25, तो 25 का स्क्वायर लिखना है हमें, ये 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576 ओपी स्क्वायर। 625 में से 576 गए तो
625 में से अगर हम 576 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 49। तो OP बराबर क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर बराबर 49 और OP बराबर 49 का 49 का वर्गमूल, यानी OP की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 7। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। यानी इस सवाल के अंदर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें जो ए ऑप्शन है जिसमें हमें दिया गया है OP बराबर 7, रेडियस 7, वो हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न आकृति में, ये जो आकृति हमें दी गई है इसके अंदर यदि TP और TQ, TP यानी ये गुलाबी वाली लाइन और TQ यानी ये आसमानी वाली लाइन, TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है O केंद्र है जिसका, उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स हैं, इस प्रकार से हैं कि कोण POQ, कोण POQ यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है ये कितना है 110 डिग्री है। तो हमें कोण PTQ ज्ञात करना है, किसके बराबर, कोण PTQ यानी हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखिए PT यानी स्पर्श रेखा PT और PO ये दोनों लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं, PT और PO तथा TQ और OQ या QO या OQ ये लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं ये दोनों, क्या बोला मैंने, हमने बोला कि PT यानी PT, इसको आप TP भी बोल सकते हैं, TP या PT ये वाली गुलाबी वाली लाइन और PO P से O ये जो रेडियस है PO ये लंबवत है। इसी तरह हमने कहा कि TQ ये आसमानी वाली लाइन और ये OQ ये वाली लाइन ये लंबवत है। क्यों लंबवत है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि का चिन्ह लगा के लिखना है स्पर्श, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं। क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा टेंजेंट लंबवत होती है। लंबवत होती है मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बात हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही लंबवत हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोण OPT वह कोण OQT दोनों कितने हो गए 90 डिग्री के हो गए, दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब ये देखिए, अब चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखिए POQT चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल POQT में ये एक चतुर्भुज है POQT और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है 360,
360 डिग्री। ठीक है, तो जिन जिन का हमें मालूम है उनको हम लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, कोण TPO या OPT, कोण OPT, OPT। ठीक है, ये वाला कोण हो गया कोण OPT। और कोण OQT प्लस कोण OQT प्लस ये वाला कोण हो गया। ठीक है, अब प्लस तीसरा कोण कोण POQ, कोण POQ प्लस कोण PTQ, कोण PTQ, यानी चारों कोण जो हो गए इनका योग है 360। ठीक है, अब कोण OPT, कोण OPT कितना है, OPT हमने बताया 90 डिग्री है, प्लस OQT ये कितना, ये भी 90 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री, प्लस कोण POQ वो सवाल में ही हमें दे रखा है POQ बराबर 110 डिग्री, तो यहाँ 110 डिग्री लिख दिया, प्लस अब बचा क्या, कोण PTQ, ये तो कोण बचा। ठीक है, बराबर कितना है 360 डिग्री। इन सबको जोड़ दो, 90 90 180 और 110 कितने हो गए, 180 और 110 कितने हो गए, 90 90 180, तो ये 280 290 290 आ गए 290, तो 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा, PTQ बराबर 360 और 290 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 290 इक्वल्स टू कितना आ गया 70। यानी इस सवाल के ऑप्शन में जो हमें विकल्प बी दिया गया है, विकल्प बी दिया गया है जिसमें कि हमें 70 डिग्री लिखा गया है, वो उत्तर हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।